गुड मॉर्निंग क्लास। और आप लोग कैसे हैं? मैं थोड़ा बीच का कुछ दिन बीमार पड़ गया था, इस कारण से मैं कुछ वीडियोस बीच में नहीं डाल पा रहा था। उसके लिए थोड़ा सा मैं ये करता हूँ। ठीक है, तो आज हम लोग फिर वापस आते हैं अपने क्लास 9 का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है साउंड पे करते हैं। साउंड क्यों, क्या है साउंड, कैसे ट्रेवल करता है साउंड, हम लोग सुन कैसे पाते हैं, साउंड किस किस मीडियम से ट्रेवल करता है, माने किस माध्यम से, उसके बारे में सारा कुछ पढ़ेंगे। तो बताओ पहले, साउंड जो होता है बेटा, साउंड जो ट्रेवल करता है, क्या साउंड हर जगह ट्रेवल कर सकता है? मतलब हर माध्यम में जा सकता है आपका? वो लोग कहेंगे हाँ सर जा सकता है, कॉमन सी बात है, बोल देंगे हाँ सर साउंड जा सकता है। लेकिन कैसे साउंड जाएगा? साउंड को हमेशा क्या चाहिए, साउंड कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाता है, इस बात को समझना सबसे पहले जरूरी है। ठीक है, साउंड कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाता है, पहले ये हमें समझना बहुत जरूरी है कि साउंड अगर एक जगह गया तो उसे पहुंचने में क्या माध्यम की जरूरत पड़ी, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, साउंड जो होता है बेटा, हमेशा साउंड को हमेशा मीडियम की जरूरत पड़ती है। क्या चीज की जरूरत पड़ती है? मीडियम, जिसको बोला था माध्यम। अगर आप मेरी बात को सुन पा रहे हो तो अगर ये ऑफलाइन क्लास रहता, आप हमारे पास बैठे रहते, तो बीच के मीडियम कौन होता? हमारा मीडियम होता हवा। क्या होता? हवा, जिसको बोला था एयर। ठीक है, हवा। ये क्या होता है, जब आप मेरी बातों को सुन पा रहे हो तो इसके लिए क्या है? बीच में हवा है। जब हम बोलते हैं आपको तो क्या होता है? कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है। अगर ये वाइब्रेशन नहीं होगा तो ये आवाज आपके कान के डायफ्राम पे आवाज नहीं पहुंच पाएगा। मतलब क्या, जैसे अब मैं बोल रहा हूं ना, तो जो यहाँ पर हवा है ना, तो उसमें क्या हो रहा है? वाइब्रेशंस हो रहा है, ऐसे 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 करके। तो ये वाइब्रेशंस के कारण ही क्या हो रहा है? ये आवाज आपका यहां से यहां तक पहुंच पा रहा है। अगर वाइब्रेशन नहीं होगा तो ये आवाज आपके कानों तक पहुंच नहीं पाएगा। इसके लिए क्या जरूरत है? जैसे ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ये आपका एंड पॉइंट हो गया, तो आवाज जैसे यहां से यहां तक पहुंचता है, तो बीच में जो हवा के कण होते हैं, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, तो क्या होता है, जब ये हवा, जब ये वाइब्रेशन करता है तो ये कण इसको वाइब्रेट करता है, फिर ये कण इसको, फिर ये कण इसको। मतलब बेटा ये वाला जो कण है ना, ये हमेशा अपने जगह स्थिर ही रहता है। मतलब ये कण यहां पर नहीं पहुंचता है, बस क्या करता है, ये कण इसको एक दूसरे को धक्का देते जाता है। नहीं देखते हो, फिर मेला वगैरह में जाते हो, अगर एक आदमी धक्का देता है तो क्या पीछे वाला आगे चल जाता है? ऐसा नहीं होता। मैंने एक आदमी धक्का दिया, उसको वो दिया, फिर उसको दिया, उसको दिया, जाके जो लास्ट में पड़ गया वो गिर गया। तो यहां पर भी वही कुछ हो रहा है कि ये इसको धक्का दे रहा, देते 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 यहां पर पहुंच जा रहा है। ठीक है, तो साउंड भी कुछ ऐसे ही काम करता है। जैसे लोगों में, मेलों वगैरह में भीड़ रहता है, कहीं भी क्राउड जो होता है, बहुत भीड़ भाड़ होता है, तो वहां पर जैसे लोग एक दूसरे को धक्का देते हैं, यहाँ आवाज भी एक दूसरे को धक्का देते हुए आराम से पहुंच जाता है। चलिए अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एवरी डे वी हियर साउंड फ्रॉम वेरियस सोर्स लाइक ह्यूमंस, बर्ड्स, bells, machines, vehicles, television, radios, etc. Sound is a form of energy which produces sensation of hearing in our ears. देखो, हम लोग अपने डेली लाइफ में बहुत सारा चीज से साउंड सुनते हैं। पंखा, टीवी, जो भी कुछ गाड़ी, जो भी हॉर्न बजता है, जो भी कुछ, जैसे हम अभी बोल ही रहे हैं, तो इसी तरह क्या होता है, साउंड क्या होता है? साउंड का बहुत सारा जगह से जन्म लेने का जगह आता है कि वहां जैसे कोई चीज अगर हम बजा रहे हैं, जैसे ये वाला देखो, ये वाला को अगर हम बजा देंगे तो साउंड हो रहा है ना, बज रहा है ना। तो ये कि क्यों बज रहा है? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, जब मैं इसको बजा रहा हूं तो एक वाइब्रेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? कंपन हो रहा है। तो ये वाइब्रेशन के कारण ही क्या हो रहा है, ये आवाज आप तक पहुंच पा रहा है। तो क्या बोलते हैं, ऊर्जा साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स। साउंड क्या होता है? जैसे सोलर एनर्जी होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है, जो भी कुछ होता है, तो वो किसके कारण एक जगह से दूसरी जगह जा पाता है? उसमें क्या उपलब्ध होता है? ऊर्जा होता है। उसी तरह बेटा साउंड में भी क्या अवेलेबल है? एनर्जी है। एनर्जी, बिना एनर्जी का कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, याद रखिएगा।
साउंड में भी क्या जरूरत पड़ता है बेटा, एनर्जी का जरूरत पड़ता है। और बिना एनर्जी का कोई भी, तुम ही खाओ ना खाओ पियो ना, देखो ना लोग गिर गए, बेहोश हो गए, चलो कुछ दिख नहीं रहा आपके सामने, तो हर चीज के लिए क्या चाहिए, अगर हम बोल पा रहे हैं, अगर अपना खाना पीना नहीं खाओगे आप बोल पाते हो, नहीं बोल पाते हैं सर। काहे नहीं बोल पाते हो, आपके बॉडी में एनर्जी रहेगा तब ना आप उसको ये वाला वोकल कॉर्ड को वाइब्रेट कर, जैसे कभी आप बोलना, थोड़ा इसको छू के देखना कैसा कांपता है, वाइब्रेट करता है, तो ये वाइब्रेशन के कारण ही आवाज निकलता है। जैसे गिटार हो गया, तबला हो गया, ढोल हो गया, कोई भी चीज को अगर मैं इसको बजा रहा हूं तो इसमें वाइब्रेशन जनरेट हो, देखो देखो ये देखो ये देखो, ये क्या हो रहा है, इसमें वाइब्रेशन हो रहा है। जब कंपन होगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, इसमें जब कंपन होता है तो वाइब्रेशन होता है, और वाइब्रेशन के कारण ही आवाज का उत्पादन हो पाता है, कि बिना वाइब्रेशन के आवाज का जनरेट कभी नहीं हो सकता। मतलब आपको आवाज के लिए बेटा हमेशा बिना कंपन या बिना वाइब्रेशन के आवाज जनरेट नहीं हो सकता। इसीलिए क्या बोला गया, ध्वनि भी क्या है, ऊर्जा है। ऊर्जा मतलब अगर आपके अंदर ऊर्जा नहीं रहेगा तो आप ध्वनि जनरेट नहीं, मतलब अगर ध्वनि एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रहा है तो इसको ऊर्जा चाहिए, तो ऊर्जा का यूज कहाँ करता है, ये कंपन करने में, जो हवा है यहाँ पर हमारे बीच में, तो ये क्या करता है, ये कंपन करता है। तो कंपन के कारण क्या होता है, जब ये कंपन करता है तो ऑटोमेटिक आवाज हमारा यहां से लेके यहां तक पहुंच जाता है। देयर आर ऑल्सो अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी लाइक मैकेनिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी एक्सेट्रा। जैसे हम लोग जानते हैं मैकेनिकल एनर्जी भी होता है, लाइट एनर्जी भी होता है, मशीन, तो ये सब क्या अलग अलग चीज का एनर्जी है। उसी तरह बेटा, उसी तरह हमारा एक साउंड एनर्जी भी होता है। We have talked about mechanical energy in the previous chapter. You have been taught about conservation of energy. Conservation of energy, which state that we can either create nor destroy energy. हम लोग जानते हैं बेटा, एक चीज याद रखना, ऊर्जा का ना कभी जन्म होता है ना ऊर्जा कभी खत्म होता है। मतलब एनर्जी कांट बी डिस्ट्रॉय, ठीक है, वो मैंने एनर्जी कभी खत्म नहीं होता। बोलोगे सर ये कैसे हो गया सर, आप कैसे होते, ऊर्जा खत्म नहीं होता। अब देखो कैसे खत्म नहीं होता। आप गैस जलाते हो, ऊर्जा है, उससे पानी गर्म हुआ, आपने उस पानी का सेवन किया, सेवन करने से हमारे बॉडी में एनर्जी आया, फिर उस एनर्जी के द्वारा हमने किसी काम को किया। तो देखो यहाँ एनर्जी का क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। मतलब एनर्जी एक जगह स्थिर नहीं है, एनर्जी क्या हो रहा है, जगह जगह जाके क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मतलब खा पी के, जैसे आप कुछ खाना खाते हो तो खाना खाए तो खा के आपको एनर्जी हुआ, एनर्जी होगा तो जाकर पत्थर उठाओगे, है ना। तो एनर्जी होता है तो क्या होता है, आप कोई काम करते हो तो वो काम में क्या हुआ, आपका एनर्जी लगा, फिर उसके द्वारा कुछ काम हुआ, तो वो काम कैसे हुआ, देखो काम में एनर्जी क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो क्या बोला था, ऊर्जा का कभी क्षय नहीं होता है, माने ऊर्जा का क्या होता है, बस उसका रूप बदलते रहता है। We can just change it from one form to another. When you clap, a sound is produced. Can you produce sound without utilizing your energy? Which form of energy did you use to produce sound? In this chapter, we are going to learn now how sound is produced and how it is transmitted through a medium and received by our ear. इस चैप्टर में बेटा हम लोग पढ़ने जाएंगे कि साउंड जनरेट कैसे हो रहा है, और जनरेट होने के बाद वो साउंड ट्रैवल कैसे कर रहा है और हमारे कानों तक कैसे पहुंच रहा है। तो ये एक तरह से हमारा स्टार्टिंग इन्फो ये था कि इंट्रोडक्शनरी पार्ट था, जिसमें हम लोगों ने साउंड के बारे में जाना कि साउंड क्या है, कैसे है, क्या है। अब साउंड के बारे में जानेंगे कि साउंड का जन्म कैसे होता है, साउंड ट्रैवल कैसे करता है, और साउंड आपके कान तक, डेस्टिनेशन तक पहुंचता कैसे है। प्रोडक्शन ऑफ साउंड, टेकिंग ए ट्यूनिंग fork and the set is vibrating by striking its prong to rubber pad, bring it near your ear. जैसे आप एक रबर बैंड ले लो, ऐसे करके खींच लेते हो रबर बैंड, रबर टन 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 आवाज करते रहता है, गिटार के जैसा हम लोग करते थे बचपन में, खूब करते थे, आवाज करता, कहीं टूट गया, बाप रे कितना जोर से लग गया, तो क्या हो जाता है कि टूट गया। तो जब रबर बैंड को आप खींच के रखो, उसको ऐसे से बजाओ, देखो कितना मजा आता है। वो भी क्या है, गिटार के जैसा आपको अनुभव देगा, है ना।
Touch one of the prongs of your vibrating tuning work with your finger and share your experience with your friends. Now suspended a table tennis ball or a small plastic ball by a thread from a support. Take a big needle and a thread, put a knot at one end of the thread, and then with the help of the needle pass the thread through the ball. Touch the ball gently with the prong. Vibrating tuning. देखो, अगर आप एक बॉल को किसी प्रोंग से टांग देते हो, अगर उसको घुमा देते हो तो क्या होता है, वो उसमें वाइब्रेशन होता है। अब वाइब्रेशन ये क्या कारण क्या होता है, वो बॉल क्या होता है, झूलने लगता है, ऐसे ऐसे टंग डंग डंग डंग, जैसे घड़ी में देखे हो पेंडुलम वाला जो घड़ी होता है उसमें क्या होता है, वाइब्रेशन होता है। अब वाइब्रेशन के कारण क्या होता है, घड़ी का क्या होता है, दोलन होते रहता है। चलिए, from the above activities, what do you conclude? Can you produce sound without a vibrating object? अब जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, जो भी कुछ होता है बेटा, हर साउंड के लिए मैंने आपको बता दिया पहले कि साउंड के लिए हमेशा किस चीज की जरूरत पड़ती है, वाइब्रेशन। बिना वाइब्रेशन का साउंड कभी जनरेट नहीं हो सकता। मतलब कोई भी चीज अगर वाइब्रेट कर रहा है तभी साउंड का जनरेशन मतलब उत्पादन होगा। In the above activities, we have produced sound by striking the tuning work. We can also produce sound by plucking, scratching, rubbing, blowing और shaking different। देखो, साउंड कैसे भी कुछ हो रहा है, जैसे कोई चीज को आप ऐसे करते हो, खींचते हो तो उसमें एक आवाज अलग टाइप का जनरेट होता है। किसी चीज को कुरेचते हो तो कुरेचने से भी तो साउंड क्या है, कहीं भी हो रहा है, अगर वाइब्रेट हो रहा है, कुरचा रहा है, कुछ भी हो रहा तो मैंने कहीं से भी हो रहा, तो क्या चीज का जनरेशन हो रहा, साउंड का जनरेशन हो रहा है। As per the above activities, what do you do? The object, we set the object vibrating and produce sound. Vibration means a kind of rapid to and fro motion of an object. The sound of the human voice is produced due to the vibration in your vocal cords. जैसे बेटा हमने बता दिया, ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, जैसे हम लोग ह्यूमन बींग्स हो गए, हमारा ये वाला देखो वोकल कॉर्ड होता है, ये वाला पार्ट, इसमें जब हम लोग बोलते हैं तो कभी कुछ बोलो ना तो यहाँ पर हाथ देके देखो, देखो कितना जोर से वाइब्रेट करता है। अगर ये वाइब्रेट कर रहा है, ठीक, तभी आपका साउंड जनरेट हो पा रहा है। अगर ये वाइब्रेट नहीं करेगा तो आपका साउंड जनरेट नहीं हो पाएगा। तो ये देखो, साउंड जनरेट होने के लिए देखो हमारा सबसे बेस्ट एग्जांपल देखो, यहाँ पर वाइब्रेशन हो रहा है। When a bird flap or wings, do you hear any sound? Think how the buzzing sound accompanying to a bee is produced. A stretched rubber band, when plucked, vibrates and produce sound. If you have never done this, then do you observe the vibration of stretch in a rubber band? जैसे आप देखते हो मधुमक्खी, मच्छर, सबसे बड़ा आवाज तो खराब लगता है मेरे को मच्छर का। बोलोगे सर कैसे, कभी सोए हुए रहो रात में, कान के पास मच्छर अपना सुरीला गीत सुना के चला जाए, बाप रे बाप, उस टाइम तो लगता है कि किसको मार दे, क्या कर दे। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो मच्छर का जो आवाज का जो पीच होता है, पीच मतलब क्या होता है, अब आगे चल के पढ़ेंगे। पीच होता है बेटा तारत्व को बोलते हैं। जैसे मच्छर और शेर का आवाज ले लो, आपका शेर का आवाज उतना कभी खराब नहीं लगेगा जितना मच्छर का आवाज खराब लगता है, क्योंकि मच्छर के आवाज में का पीच बहुत हाई होता है, वो कान में बहुत जोर से लगता है। जिस तरह एक मेल का आवाज फीमेल के आवाज से उतना खराब नहीं, कि जैसे फीमेल का आवाज हो, औरतों का आवाज क्या होता है, लड़कियों का आवाज पतला होता है लेकिन उसकी आवाज आपके कानों में जोर से लगती है। लेकिन लड़कों का आवाज आपको आपके कानों, हाँ जोर से आवाज निकलेगा बट वो आपके कानों में उतना जोर से फील नहीं होगा, क्योंकि फीमेल का आवाज क्या होता है, पतला होता है, लेकिन उसकी पीच मतलब क्या होता है, उसका तारत्व। मतलब देखो, लड़कों का जो वोकल कॉर्ड होता है थोड़ा फैला होता है तो आवाज तो ज्यादा निकलता है। और वो आवाज क्या होता है, जब कोई चीज ज्यादा बड़े जगह से निकलेगा, जैसे मानो एक पाइपलाइन आप ले लो, एक पाइपलाइन आप ले लेते हो इस तरह करके, और एक पतली पाइपलाइन ले लेते हो, ये वाला हो गया। अब मानो आपका यहां से आवाज आ रहा है, यहां से समझो आवाज की वजह क्या, पानी ही आ रहा, मान लेते हैं एग्जाम्पल मान लो, और इससे भी उतनी मोटा पाइप से पानी आ रहा है। लेकिन क्या हो रहा है, जब इससे आ रहा है तो ये मोटा पाइप है,
तो इसमें पानी का फोर्स क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि मोटा पाइप है तो पानी तो क्या होगा उतने थोड़ा फोर्स कम। लेकिन ये क्या है, ये पाइप पतला है, लेकिन इधर से जो आने का जो माध्यम है जहां से पाइप में पानी आ रहा है वो उतना ही मोटा है जितना इसमें, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, इसका पानी का फोर्स आपके जोर से मारेगा, स्ट्राइक करेगा एक जगह पे। तो वही होता है वॉइस का क्या होता है, वोकल कोड ज्यादा चौड़ा होता है, जिसके कारण उसका आवाज क्या होता है, फटा हुआ और फैल जाता है, जिसके कारण वो कान में नहीं लगता है, तो इसका पिच लो होता है। लेकिन महिलाओं का क्या होता है बेटा, महिलाओं का जब ये वाला भाग पतला होता है, जिसके कारण क्या होता है, जब आवाज आता है तो ये पतला होता है गला, जिसके कारण ये आपके कानों में जोर से लगता है। तो इसीलिए क्या बोला था कि महिलाओं का जो तारत्व जो होता है, पिच जो होता है, पुरुषों की अपेक्षा अधिक होती है, इट मीन्स पिच। ठीक है, चलिए प्रोपागेशन ऑफ साउंड। प्रोपागेशन मतलब क्या, साउंड इज ए प्रोपागेटेड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। प्रोपागेशन मतलब किसी चीज का जन्म निर्माण कैसे प्रोपागेट कर रहा है। क्या बोला गया, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, द मैटर इज सब्सटेंस थ्रू व्हिच साउंड इज ट्रांसमिटेड इज कॉल्ड मीडियम। साउंड क्या होता है बेटा, जैसे मैं बता चुका हूं, जैसे साउंड जनरेट हुआ, तो साउंड जब जनरेट होता है तो प्रोपागेट करता है, मतलब उसका जन्म होता है, तो वो फिर एक जगह से दूसरी जगह जाता कैसे है, मीडियम के द्वारा। किसके द्वारा जाता है, जो मैंने अभी आपको बता दिया। अगर एक बंदा मान लो बेटा यहाँ पे खड़ा है, ऐसे करके देखो, एक बंदा यहाँ पे खड़ा है और एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, अब दोनों खड़ा है, अगर ये कुछ बोलता है तो इससे इसके तक जो आवाज पहुंच रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, एक वाइब्रेशन जनरेट हो रहा है। तो ये जो हवा जो जा रहा है, ये हवा इसके बातों को इसके तक पहुंचाने को ही कर रहा है। अगर हम क्या करें, इन दोनों को क्या करते हैं, एक ऐसे रूम में पैक कर देते हैं जो निर्वात है। निर्वात मतलब क्या होता है, वैक्यूम, मतलब यहां पर कोई माध्यम अवेलेबल नहीं है। तो देखो बेटा, आवाज हमारा इससे इसके तक कभी पहुंच नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि बीच में कोई हवा नहीं है। जैसे मैं इस कमरे में हूं, अगर मैं इस कमरे में क्या कर दूं, हवा को पूरा तरीके से सोख करके निकाल देता हूं, मान लो, जब आप मैं हवा को यहां से अंदर से निकाल दूंगा, पूरा हवा कुछ नहीं रहेगा यहाँ पे, तो ये माइक के थ्रू भी आवाज आपके तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि इस माइक में जो आवाज जा पा रहा है वो ये बीच का जो हवा है। अलग बात है बाद में माइक मीडियम बन रहा है, लेकिन पहले कौन है, ये हवा है जो मेरी बातों को इस माइक तक पहुंचा रहा है। अगर ये अगर हवा यहाँ नहीं रहेगा तो मेरी बात को आप अपने मोबाइल पे या कहीं पे भी सुन नहीं पाओगे, क्योंकि बीच का मीडियम ही नहीं अवेलेबल रहेगा। चलिए, इट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। देखो बेटा, मीडियम जो होता है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, मेटल में भी पढ़ा है कि जो मेटल्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस जो होता है। चलो देखते हैं, अब आ जाते फिर वही चीज में आ जाते घूम फिर के, कि सॉलिड में आवाज कैसे जाता है, लिक्विड में आवाज कैसे जाता है और गैस में आवाज कैसे जाता है, और किस में ज्यादा तेज ट्रेवल करेगा। चलो, सॉलिड, ठोस, लिक्विड, और गैस। चलो, अब बताओ तुम लोग कि आवाज जो है इन तीनों में से सबसे ज्यादा फास्ट किस में जाएगा, सॉलिड में जाएगा, लिक्विड में जाएगा कि गैस में जाएगा? सोच के बताओ। ऑब्वियस सी बात है, किस में जाएगा बेटा, वो जाएगा हमारा ठोस में, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैस में। अब बोलो कैसे जाएगा भैया, सॉलिड में क्यों जाएगा? देखो, सॉलिड में क्या होता है बेटा, इसका जो मॉलिक्यूल्स जो होता है, देखो एक दूसरे में चिपका होता है, ऐसे करके पूरा एकदम, हमारी दोस्ती नहीं टूटेगी, है ना। ये देखो, इनकी दोस्ती एकदम टूटने वाली नहीं है, एकदम कस के पकड़े हुए हैं। इनकी दोस्ती में थोड़ा थोड़ा दरार आ जाता है लेकिन थोड़ी दूरियां हैं इनमें। किसमें? लिक्विड में, है ना। तो इनका सबसे ज्यादा स्पीड होता है, उसके बाद किसका होता है? लिक्विड का। इनका गैस का जो होता है स्पीड, जो होता है साउंड का, सबसे कम होता है। तब भी हम लोग इतना जल्दी कोई आवाज को सुन लेते हैं, है ना। जैसे सबसे अच्छा अनुभव आप ले सकते हो,
आप अपने क्लास बेंच में जाओ, जो आपके क्लास रूम में लगा हुआ, या आप स्टडी टेबल पे, कान को थोड़ा सा लगा दो इससे ऐसे करके, और थोड़ा फिंगर से टिप करो ऐसे ऐसे करके, अपनी उंगली से मार, देखो आपके कान में कितने जोर से आवाज आता है। क्यों? क्योंकि जो सॉलिड पदार्थ है, सॉलिड में क्या होता है, हमेशा साउंड का स्पीड सबसे ज्यादा स्पीड होता है। इसी कारण क्या बोला गया कि सॉलिड में जो है बेटा साउंड का गति सबसे ज्यादा पाया जाता है, उसके बाद हो जाता है लिक्विड, और उसके बाद हो जाता है गैस। It can be medium from the point of generation to the listener. When the object vibrates, its particles of medium around is vibrating. The particles do not travel at any from the vibrating object to the ear. A particle of the medium in contact with the vibrating object is first displaced from the equilibrium position. It then exerts a force of adjacent particle. देखो, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे दो बंदे खड़े हैं बेटा, मान लो यहाँ पे, ठीक, एक यहाँ पे खड़ा है, एक यहाँ पे खड़ा है। अगर ये बंदा कुछ इससे बोल रहा है तो क्या हो रहा है, एक हवा में वाइब्रेशन ऐसे करके जनरेट, जैसे नदी में नहीं देखते, नदी में जब पत्थर, लेक वगैरह में पत्थर मारते हैं तो पानी का एक धारा बन जाता है ऐसे करके। तो देखो हवा में भी क्या होता है, एक धारा जनरेट होता है, और उस धारा जनरेट होने के कारण क्या होता है बेटा, ये वाला जो कण है पदार्थ का, ये कण बेटा अपना वहीं पर रहता है, वो आपके आगे नहीं बढ़ता। बस बेटा क्या करता है, ये कण इसको धक्का मारता है, ये कण इसको, एक को धक्का मारते मारते उसको यहाँ पे पहुंचा देता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ना कि जैसे कहीं भीड़ भाड़ वाले जगह में चल जाओ, अगर पीछे वाला धक्का मारता है तो उसके आगे वाले को लगता है, फिर उसके आगे वाले को, फिर उसके आगे वाले को। ये नहीं कि पीछे वाला बंदा आगे पहुंच जाता है, ऐसा नहीं होता है। उसी तरह साउंड में भी होता है, क्या होता है कि जब ये पदार्थ को अगर कोई धक्का मारता है पीछे से, तो ये इसको धक्का मारता है, पहुंचाते पहुंचाते सबसे आगे वाले को वो धक्का महसूस होता है। It then exerts a force on adjacent particle, as a result of which an adjacent particle gets displaced from its position of rest. After displacing the adjacent particle, the first particle comes back to the original position. The process continues in the medium till the sound reaches your ear. The disturbance created by source of sound in the medium travel through the medium and not particle of the medium. तो ये क्लियर हो गया कि कोई भी साउंड जो आपके कानों तक पहुंच पा रहा है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण कौन होता है बेटा, मीडियम। अब मीडियम कौन है बताओ, साउंड का पहुंचने का, हवा है। जैसे स्पेस में चले जाओगे, स्पेस में गैस नहीं है, हवा नहीं है, जिसके कारण क्या होता है, स्पेस में कोई आवाज को सुन ही नहीं पाता है, क्योंकि जब वहां पर कोई मीडियम ही नहीं रहेगा तो आप आवाज सुनोगे कैसे। तो आवाज सुनने के लिए क्या चाहिए, मीडियम। तो मीडियम के बिना हम आवाज को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचा नहीं सकते हैं। A wave is a disturbance that moves through a medium when the particle of the medium set neighboring particle into the motion, then in turn produce similar motion in other. The particle of the medium do not move from themselves, but the disturbance is carried forward. This what the happening during propagation of sound in the medium. Hence, sound can be visualized as a wave. Sound wave that characterized by the motion of particles in the medium and are called the mechanical waves. देखो, जिस तरह अभी बता दिया मैंने कि जैसे साउंड यहां से यहां तक पहुंच रहा है, तो ये जो वेव जो चल रहा है, ये कौन सा वेव हो गया, ये बेटा एक मैकेनिकल वेव हो गया। क्या हो रहा है, देखो एक मैकेनिक्स यूज कर रहा है ना, कि ये क्या कर रहा है, ये पदार्थ इसको धक्का मारा, इसको धक्का मारा, तो एक धक्का मारते मारते इसको पहुंचा दिया। तो एक तरह का कौन सा वेव यहाँ जनरेट हुआ है, एक धारा के जैसा बह रहा है ना। तो इस वेव को क्या कहेंगे, मैकेनिकल वेव्स। Air is the most common medium through which sound travel. When a vibrating object moves forward, it pushes and compresses the air in front of it, creating a region of high pressure. This region is called the compression. As shown in this compression start to move away from the vibrating object. When the vibrating object moves backward, it creates a region of low pressure called refraction, as shown as the object. देखो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया। जैसे देखो क्या होता है, हमने अगर आपको कुछ बोला, जैसे समझ लो एक बंदा यहाँ खड़ा है, एक बंदा यहाँ खड़ा है,
तो क्या होता है, जैसे ये कुछ बोलता है ना, तो यहां वाला हवा क्या होता है, आगे वाले को धक्का मारता है, तो यहां पर क्या जनरेट होता है बेटा, लो प्रेशर जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है, लो प्रेशर। और ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, ये आगे में क्या क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर जनरेट हो जाएगा, उच्च दाब। ठीक है, अब बोलो ये कैसे हो रहा है सर, तुम ध्यान से देखो। जब कोई ये बोलना स्टार्ट करेगा तो ये पार्टिकल इसको आगे वाला को धक्का मारेगा, जब इसको आगे वाला को जब धक्का मारेगा तो यहां पर हवा का दबाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब हवा का दबाव कम हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, लो प्रेशर। और जैसे जैसे आगे आगे बढ़ते जाएगा यहां पर लो प्रेशर क्रिएट होगा और आगे आगे क्या क्रिएट होते जाएगा, हाई प्रेशर। मतलब साउंड जो ट्रेवल करता है हमेशा इधर इधर क्या हो जाएगा, इधर लो प्रेशर और इधर क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर। Call the refraction as soon as the object move forth rapidly, a series of compression and refraction is created there. This makes a sound wave that propagates through the medium. Compression is region of high pressure and refraction is the region of low pressure. क्या बोला गया, compression is the region of high pressure and the refraction is the region of low pressure, जो मैंने आपको बता दिया है। चलिए आज हमारा क्लास यहीं तक रहेगा। अब नेक्स्ट क्लास रहेगा आपका इसके आगे की साउंड के बारे में फिर करवा देंगे, साउंड वेव एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। साउंड वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स के बारे में हम लोग आगे का क्लास करेंगे। और बेटा आप लोग जब क्लियर, अगर कोई भी प्रॉब्लम रहे, कुछ भी रहे, सर से बेधड़क पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, सर जहां से भी होगा आपको वो क्लियर कर देंगे। अब हमारा क्लास रेगुलर चलेगा। मेरे बीच में तबीयत बिगड़ गई थी जिसके कारण मैं 3-4-5 दिन क्लास ले नहीं पाया था। ठीक है, अब आगे से हमारा क्लास रेगुलर रहेगा, हर एक दिन के गैप में आपको न्यू वीडियोस मिलते रहेंगे। चलो खुश रहो, पढ़ते रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो, बाय।